अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज असद गफूर फ्रॉम जैक व्हील्स। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वैल्यू मोटर जैक के ऑफिशियल शोरूम के ऊपर आपका भाई मौजूद है और आपके भाई के जो पीछे स्टीम गाड़ी मौजूद है, दिस इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम गंधारा ऑटोमोबाइल कंपनी की तरफ से, और जो कि रिसेंटली टाइम के अंदर 4x2 का एक नया वेरिएंट एक नई ओवरलुक के साथ मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है। अगर मैं बात करूं भाईजान, ये जैक T900 का ही अपलिफ्ट मॉडल कहें तो बात गलत नहीं होने वाली, क्योंकि इसके अंदर आपको सेम ऑफ काइंड ऑफ थिंग, वही स्पेसिफिकेशन, वही फीचर, एवरीथिंग मिलेगा। लेकिन भाईजान, इसकी प्राइस उसकी निस्बत बहुत कम होने वाली है। जिन मेरे सब्सक्राइबर्स को नहीं आइडिया, मैं उनके लिए बता देता हूँ। शॉर्ट थोड़ा सा ज्यादा, मैंने कहा माइक खुद होल्ड कर लेता हूँ। भाईजान, ये गाड़ी 4x4 नहीं 4x2 के साथ आती है। जैसा कि आपको पाकिस्तानी मार्केट में सेडान सेगमेंट देखने को मिलते हैं, 2 टायर्स और लगाते हैं, पंजाबियों के लिए बता देता हूँ। और भाईजान, इसके अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है प्रॉपर एक क्रोम की न्यू ग्रिल, जिसके अंदर जैक का ये रेड कलर की बैचिंग के साथ एक नया लोगो देखने को मिलता है। बेसिकली पुराना ही है, लेकिन एक ओवरऑल न्यू लुक देने की तैयारी की गई है। बेसिकली बता दूं भाई, ये वही इंजन है जो कि 2.0 2000 सीसी डीजल के साथ देखने को मिलता है। और अगर न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क की बात करूं तो भाई वो भी काफी इनहेंसिव होने वाली है। अगर हॉर्स पावर की बात करूं तो भाई 170 का आपको हॉर्स पावर और 410 का न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो फ्रंट लुक्स आपको एक जैक T900 की निस्बत एक नई ओवरलुक चेंजिंग के साथ देखने को मिलती है। अगर मैं इस साइड को भी, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, तो जो व्हील्स का जो डिजाइन है उसके अंदर एक नई चेंजिंग की गई है। ओवरऑल ये आपको बल्कि लुक दे रहा है। अगर मैं बात करूं सेकंड चेंज के अंदर, तो वो भाईजान होने वाला है इस गाड़ी का 4x4 से 4x2 तक का सफर। और प्राइस की अगर बात करूं तो भाई ये उस सेगमेंट के अंदर प्राइस आ रही है कि भाई मेरे ख्याल से आपको सेडान कैटेगरी के अंदर सिविक या हैवल वगैरह, अगर हम चंगान की तरफ से बात करें तो भाई ओशान X7 से भी कम प्राइस के अंदर आपको डाला देखने को मिलने वाला है। अगर मैं ओवरऑल लुक्स की बात करूं तो भाई जान 64 एम्बियंस कलर के साथ ओवरऑल टोटल मैं उस साइड के ऊपर आपको जाके दिखा देता हूं। और अगर मैं साथ ही साथ अगर इसके साथ बात करूं, इसके अंदर आपको सनरूफ भी ऑफर किया जाता है। और सिर्फ सनरूफ के साथ नहीं भाईजान, आपको यहां से टाई करके यहां से आप इसको बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाईजान डिजिटल 10.4 इंचेस का आपको डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। ये नो अगर आप देख रहे होंगे, ड्यू टू नोट ऑफ 4x4 वेरिएंट, तो ये आपको यहाँ पे एरिया खाली, इलेक्ट्रिक पार्किंग, ब्रेक मोड, ओवरऑल डैशिंग, और इसके अंदर 64 आपको कलर देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं भाई, इलेक्ट्रिक सीट देखने को मिलती हैं जो कि एडजस्टेबल हैं, और आपको 8 इंचेस के अराउंड का ये वाला भी देखने को मिलता है जो कि आपका मेन मीटर होने वाला है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो भाई गंधारा मोटर की तरफ से जो प्राइस आपके सामने डिमांड की जा रही है वो भी कुछ खास ज्यादा नहीं है। इस टाइम जो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है वो भाईजान 8.7 मिलियन एक्स फैक्ट्री प्राइस है, जो कि 87,75,000 रुपए बनती है। और इसकी बुकिंग भी स्टार्ट है जो कि 2.3 मिलियन जस्ट से स्टार्ट हो रही है। अगर मैं ओवरऑल अगर इसकी पाकिस्तानी मार्केट की बात करूं तो आप लोगों को पहले ही आइडिया है कि भाई पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इस गाड़ी ने असल जो टक्कर दी है वो रीवो, रोको, 4x4, GR सबको दी है। अगर मैं प्राइस की बात करूं, फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं, 8.7 मिलियन एक्स फैक्ट्री प्राइस है। और इस टाइम मैं वैल्यू मोटर के ऊपर मौजूद हूं जो कि 29 किलोमीटर फेरोजपुर रोड सेंट्रल पार्क के ऑपोजिट साइड के ऊपर लोकेटेड है। डेफिनेटली अगर यहां से चेकआउट करते हैं तो होप सो आपको से प्रॉपर एक जो डिलीवरी बुकिंग टाइम होता है उसके ऊपर जरूर निगोशिएशन की जाए। और ओवरऑल अगर मैं इंजन की बात करूं तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया है कि इसका इंजन सेम वही इंजन है जो कि आपको जैक T900 के अंदर देखने को मिलता है, 2000 टर्बो। फिर मैं वही बता रहा हूँ, 2000 सीसी डीजल टर्बो के साथ 170 हॉर्स पावर और 410 का न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है। अगर मैं ओवरऑल लुक्स की बात करूं, फ्रंट साइड के ऊपर आके वही DRLs देखने को मिलती हैं, मेन लाइट्स देखने को मिल जाती हैं, वही फ्रंट लुक्स देखने को मिल रही हैं।
एक रगिड जो चीज है ना वो देखने को मिलती है। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा गंधारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बैकग्राउंड बताऊं तो ये गाड़ी मेरी बैक साइड पे खड़ी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कोई नया ब्रांड नहीं है, आज हमारे पास गाड़ी डाला है तो हमने बोला कि नया ब्रांड है। भाई ये कमर्शियल के अंदर ऑलरेडी कंपनी पाकिस्तानियों को लीड करती आ रही है। अगर मैं ओवरऑल अगर इसकी प्राइस टैग के ऊपर बात करूं तो भाई 8.7 मिलियन के अंदर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि भाई ये गाड़ी वैल्यू फॉर व्हीकल, वैल्यू फॉर डिवाइस है कि नहीं। अगर मैं आपको बैक सीट्स की बात करूं, अगर बैक सीट्स की बात करूं तो भाईजान वही बात है, ये सीट्स आपको एडजस्टेबलिंग के साथ देखने को मिलती हैं। और ओवरऑल अगर डिजाइन की बात करूं तो भाई लेदर की पुशिंग काफी अच्छी हुई है। और इंटीरियर भाईजान अभी तक का जो BYD शार्क अभी आया है ना वो तो भाईजान तकरीबन मेरे ख्याल से 20 मिलियन प्लस की प्राइसिंग है। तो भाई इस प्राइस सेगमेंट के अंदर इस लेवल का डाला, इस लेवल का इंटीरियर नोट ऑफ ऑल। मेरा मशवरा होगा आप खुद विजिट करें। अगर आप लोगों को 4x4 की रिक्वायरमेंट है तो वैल्यू मोटर जैक के ऊपर आप आएं, और अगर आप लोगों को 4x2 कम प्राइस टैग के अंदर चाहिए तो वो गाड़ी भी इस टाइम आपके सामने मौजूद है। अगर मैं बात करूं इस शोरूम की तो भाई ने फिर बता दूं 29 किलोमीटर फिरोजपुर रोड के ऊपर लोकेटेड है, जैसा कि मेरा कैमरा मैन आपको बैक साइड के ऊपर दिखा रहा है। और नीचे मैं इनके नंबर कॉन्टैक्ट सेक्शन डिटेल डाल दूंगा। पहले मसला होता था ऑन दो और फिर गाड़ी लो, लेकिन ऑन का मसला जैक ने बिल्कुल वैल्यू मोटर ने खत्म कर दिया हुआ है, तो भाई वो मसला आपको नहीं आने वाला। और अगर मैं ओवरऑल अगर बात करूं इसके अलावा इस गाड़ी के एक्सटीरियर में तो भाईजान आपको बिल्टन कंपनी से आपको ये वाला जो हैंड गार्ड है ना आपको बिल्टन देखने को मिलता है। टाई करने के लिए स्ट्रॉन्ग किस्म के यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। फिर वही बात है भाई इसका जो ट्रंक है वही बात भाई डाला है तो भाई पाकिस्तानियों के लिए शशका पूरा दिया गया है। प्रॉपर आपको पैडिंग नजर आ रही होगी यहाँ पे अगर आप देखें तो फिर वही बात है हैंग करने के लिए प्रॉपर एक इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं। और ये मैं फिर बता दूं ये आपको हाइड्रोलिक नहीं है, ये मैनुअली ही आपको ऑन या ऑफ करने पड़ते। पाकिस्तानियों वो दौर भी था कि आप 9 मिलियन के प्राइस टैग के अंदर 8.5 के अंदर टोयोटा ग्रैंडी लेते थे, तो उसकी निस्बत याद अगर आपको उसी प्राइस टैग से कम के ऊपर पूरा डाला देखने को मिल रहा है। भाई कैबिन साइज को देखें आप, इसकी सीटिंग स्ट्रक्चर को देखें आप, इसके डिजाइन, इसके रोप को देखें, इसकी लाइट्स को देखें, इसके फीचर्स को देखें। और ओवरऑल पाकिस्तान का पहला डाला जिसके अंदर आपको सन रूफ भी दिया गया था। और भाईजान डीजल की स्पोर्टिंग है तो भाई शू वाला सीन होने वाला है, बात आप समझ गए होंगे। और इसका जो ब्लैक वेरिएंट है माय फेवरेट कलर के अंदर आता है भाई। ब्लैक के अंदर आप इसका ये हैंड गार्ड उतार के इसके ऊपर प्रॉपर जैपनीज जर्मन आता है वो कवर लगता है जैसा कि मुबशर भाई ने लगाया है। और इसके आप व्हील साइज को बढ़ा दें तो भाई मेरे ख्याल से इनफ हो जाता है। वो उस लेवल की गाड़ी रोड के ऊपर जाती पता चलता है और आप ग्रैंडी के ऊपर बैठे लेकिन आप ये नहीं लगता कि यार आप किसी इतनी महंगी गाड़ी के ऊपर बैठे हैं। ओवरऑल अगर मैं अच्छा आपके भाई का भी साइज अच्छा खासा है, मैं आपको भी बता रहा था यहाँ पे आप देखें तो भाई स्मार्ट एंट्री भी आपको ओपनिंग भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। और अगर ओवरऑल फुट पैडिंग की बात करूं तो भाईजान यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस लेवल का बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। जो लोग कह रहे थे ना कि भाई जैक T900 इस लेवल की गाड़ी नहीं है, मेरे ख्याल से वो लोग इस लेवल की गाड़ी के लिए है ही नहीं है। आप लोगों को मुयसर आती है टोयोटा की 1,70,00,000 के अंदर जैक, और जो जैक बोल रहा हूँ रीवो, वीगो, हिलेक्स वगैरह वगैरह GR, लेकिन भाई ये गाड़ी बाकी ही पाकिस्तानियों ट्राई करने वाली है। और मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा तारीफ इसी वजह से भी नहीं कर रहा कि मेरा कोई बैक एंड के ऊपर इनसे कुछ है, होनेस्ट रिव्यू है भाईजान। इसकी कीज, इसकी चीज़ें, इसके भाई एम्बियंस, अगर मैं ओवरऑल अगर इसके स्टेयरिंग की बात करूं तो भाई आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यही नहीं आपको इसके अंदर क्रूज कंट्रोल की स्पोर्टिंग भी देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो भाई आपके सॉफ्ट बटन की टचिंग और ये सारी चीज़ें, स्पीकर्स की स्पोर्टिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एट द एंड ऑफ टाइम मैं सिर्फ वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करता, और अभी तक आप हमारे चैनल के ऊपर हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो मेक श्योर जैक व्हील को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंटरेस्टिंगली मेरे चैनल का नाम भी जैक व्हील है और गाड़ी भी जैक T900 है, तो उस सेंस के अंदर कोलैबोरेशन बन रही है। मतलब कि जैक T900 की
का ही फेसलिफ्टेड वेरिएंट है जो कि फ्रीसन 4x2 है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करता, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा भाई इस प्राइस टैग के अंदर पाकिस्तानियों ये डाला आप लेना पसंद करेंगे कि नहीं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई इस गाड़ी के लिए ओपिनियन हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट करें, आपका भाई इंशाल्लाह रीड करके जरूर रिप्लाई देगा। और वीडियो को इसी के साथ असद गफूर को जैक व्हील्स से दे इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी ब्रांड न्यू किसी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। तब तक टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में भाई को याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा, मुलाकात होगी ब्रांड न्यू किसी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। अल्लाह हाफिज।